नमस्कार साथियों। बहुत सारे विद्यार्थियों को क्रिया, धातु इनमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि क्या क्रिया होती है, क्या धातु होती है। आज हम इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे और संस्कृत विषय के कुछ महत्वपूर्ण धातु और उनके अर्थों का सामान्य प्रयोग देखेंगे। हमारा जो विषय है आज का, संस्कृत पद परिचय, क्रिया। अब क्रिया की परिभाषा देखते हैं कि क्रिया होती क्या है। कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है अथवा कर्ता के द्वारा जो कार्य हुआ पाया जाता है वह क्रिया कहलाई जाती है। मुख्यतः एक वाक्य में एक काम करने वाले को जो जिसके द्वारा काम किया जाता है वह कर्ता कहलाया जाता है, और कर्ता के द्वारा जो क्रिया की होती है, जो काम होता है, वही क्रिया कहलाई जाती है। अब धातु क्या है? धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। जैसे पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा, पढ़ चुका है, पढ़ेंगे, या वह पढ़ सकता है इत्यादि। ये सभी भिन्न भिन्न धातु के रूप हैं, परंतु ये सभी पढ़ना से बने हैं या इसी से संबंधित हैं। यह अब यहाँ पे जो ऊपर हैं, क्रिया जो हैं वह पढ़ता है, पढ़ता था, और पढ़ेगा या पढ़ चुका है इत्यादि है। और धातु जो है वह है इसका मूल रूप, मतलब पठ धातु से ही इसका ये सभी संबंधित हैं। जैसे पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा, पढ़ चुका है इत्यादि, पर मूल उसका जो है वह पठ से बना है। पठ जिसका अर्थ है पढ़ना, मतलब ये सभी क्रियाएं किसी न किसी धातु से ही बनी होती हैं। ये समझ लीजिए कि कोई भी क्रिया है वह किसी न किसी धातु से अवश्य ही बनी हुई है। जैसे इंग्लिश में रूट वर्ब बोलते हैं। संस्कृत की कुछ धातुएं और उनका अर्थ, जैसे सबसे पहले है पठ धातु। पठ धातु का मतलब होता है पढ़ना। लट लकार में पठती, वर्तमान में अर्थ बनेगा पढ़ता है, पढ़ती है। दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण है लिख धातु, जिसका अर्थ लिखना। लट लकार में इसका रूप बनता है लिखती, जिसका सामान्य अर्थ होता है लिखता है, लिखती है। मैंने यहाँ संक्षेप में केवल ती है लिखा है, आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब है लिखती है। तीसरे नंबर पर है हस धातु, जिसका मतलब होता है हंसना, हंसती, और हंसता है, हंसती है। वद धातु, यह वद बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बोलने के लिए प्रयोग की जाती है। और ये मैंने जो धातुएं ली हैं ये सभी ऐसी धातुएं ली हैं जो हम सामान्य रूप में आमतौर पे अपने दैनिक क्रियाकलापों में इनका प्रयोग किया करते हैं। तो वद मतलब बोलना। लट लकार में वदती, जिसका अर्थ होता है बोलता है, बोलती है। खेल, खेलना, खेलती, खेलता है, खेलती है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो धातुएं होती हैं इनका प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों धातुओं के साथ, दोनों लिंगों के साथ में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पुल्लिंग शब्दों के साथ में, पुल्लिंग कर्ता के साथ में हम अलग धातु का प्रयोग करेंगे धातु रूप का, और स्त्रीलिंग कर्ता के साथ में हम अलग करेंगे। जैसे धाव का मतलब दौड़ना, धावती, दौड़ता है, दौड़ती है। इसका मतलब धावती का अर्थ होता है दौड़ता है या दौड़ती है। ये दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है। ऐसे ही खाद, खाद का अर्थ होता है खाना। लट लकार में खादती, खाता है, खाती है। चल धातु का अर्थ होता है चलना, चलती, चलता है, चलती है। क्रीड, खेलना, क्रीडती, खेलता है, खेलती है। पिब, पीना, पिबती, पीता है, पीती है। दृश्य धातु, ये दृश्य धातु का मतलब होता है देखना, और इसका लट लकार में बनता है पश्यति, देखता है, देखती है। रक्ष, रक्षा करना, रक्षति, रक्षा करता है, करती है। आ उपसर्ग के साथ में गम धातु का अर्थ होता है आना, जिसका अर्थ होता है जो लट लकार में रूप बनता है आगच्छति, मतलब आता है, आती है। गम धातु का रूप का अर्थ है जाना। लट लकार में गच्छति, जाता है, जाती है। खेल, खेलना, खेलती, खेलता है, खेलती है। पच, पकाना, पचती, पकाता है, पकाती है। भू, होना, इसका मतलब होता है भावती। माफ़ करिएगा, यहाँ पर जो भवती होना चाहिए, भावती गलती से हो गया है।
माय मिस्टेक, सॉरी। आप इसे भावती की जगह भवती कर लीजिएगा। ये यहाँ पर भवती, हाँ ये शुद्ध रूप है भवती यहाँ पर। हाँ, भवती होता है, होती है। कंप मतलब कांपना, कंपति, कांपता है, कांपती है। क्री, क्री का मतलब होता है करना, करोति करता है, करती है। चिंत, चिंत, ये चिंत धातु है जिसका मतलब होता है कि चिंता करना। यहाँ पे अंकी बिंदी भी आएगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो बस चिंतन करना, चिंतयति, चिंतन करता है, करती है। आप सभी छात्र जो हैं इनका निरंतर अभ्यास करें, याद रखें, बार बार पुनरावृत्ति करें। ये डेली जो भी आप इनका प्रयोग जितना कर सकते हैं उतना इनका प्रयोग करें, ये तभी आपके लिए लाभकारी होंगी। और बिल्कुल बेसिक जानकारी है, कुछ चीज़ इसमें समझ में नहीं आए या तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए या फिर इस वीडियो को बार बार देखिए। उम्मीद है आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। धन्यवाद।